हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग यूथ टाइम ट्रेवल फैंटेसी ड्रामा जिसका नाम है ट्विंकलिंग वाटरमेलन। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे फर्स्ट मेन लीड युनगिल को देखते हैं। वो अपने भाई यूनो के साथ एक कॉफी शॉप में आया हुआ था। दोनों मेनू बोर्ड को देख रहे थे पर कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रहे थे, इसीलिए स्टाफ को लग रहा था कि शायद ये फॉरेनर्स होंगे। तो वो पहले उनसे इंग्लिश में बातें करते हैं, फिर जापानीज में, पर फिर भी वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे। इसके बाद दोनों भाई आपस में साइन लैंग्वेज में बात करने लगते हैं। असल में यूनस सुन नहीं सकता था, इसीलिए युनगिल अपने भाई के लिए ऑर्डर देता है और फिर दोनों बाइक पर निकल जाते हैं। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब दोनों बहुत ही छोटे थे। यूनो के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी ना तो बोल सकते थे ना ही सुन सकते थे। फैमिली में युनगिल ही था जो सुन सकता था। उसके पेरेंट्स एक रेस्टोरेंट चलाते थे जिसमें वो उनकी हेल्प किया करता था। उनसे बात करने के लिए वो अपने पास लेजर लाइट रखता था। वो अपने पेरेंट्स के लिए इंटरप्रेटर का काम करता था, रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों से बातें करता था। इसी तरह जब एक सप्लायर उनके लिए सब्जियां लेकर आता है तो उसकी मॉम चेक करके युनगिल से साइन लैंग्वेज में कुछ बात करती है। युनगिल उस सप्लायर से कहता है कि मेरी मॉम इन्हें वापस ले जाने के लिए कह रही है क्योंकि तुम बची हुई सब्जियां लाई हो जो कि खराब भी हो गई है। मेरी मॉम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए खाना बनाती है तो उन्हें हेल्दी खाने की जरूरत होती है, ऐसे बेकार खाने की नहीं। वो ये भी कहता है कि मेरी मॉम बात नहीं कर सकती, सुन नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ है, इसीलिए हमें बेवकूफ बनाना बंद करो, हम बस डैड की वजह से तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं। रात में जब पूरी फैमिली सो रही थी तो युनगिल उठता है और देखता है कि बाहर स्नोफॉल हो रहा था। वो स्नोफॉल को महसूस कर रहा था, तभी उसकी मॉम और डैड उठ जाते हैं और पूरी फैमिली बर्फ में खेलने के लिए बाहर जाती है। सब लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी युनगिल को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर से कुछ पाइप नीचे गिरने वाले थे, जबकि नीचे युनहो खेल रहा था। युनगिल भागते हुए अपने भाई के पास जाता है लेकिन बर्फ में गिर जाता है। वो सबको आवाज दे रहा था पर कोई उसे सुन नहीं पा रहा था, इसलिए वो लेजर लाइट अपने डैड की तरफ करता है। जैसे ही उसकी डैड वो लाइट देखते हैं तो तुरंत ही भागकर पाइप गिरने से पहले यूनो को बचा लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो युनगिल अपने डैड से पूछता है अगर वो दोनों भाई मुसीबत में हो तो वो पहले किसे बचाएंगे। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि अगर हम तीनों मुसीबत में हो तो वो पहले किसे बचाएंगे। तो उसके डैड जो कहते हैं वो हमें अभी नहीं दिखाया जाता। सीन शिफ्ट होता है। युनगिल की फैमिली आज एक नई जगह पर शिफ्ट हुई थी। गरीबी की वजह से उन्हें एक बेसमेंट अपार्टमेंट बहुत ही सस्ते में किराए पर मिला था। तभी उनकी मकान मालकिन आती है और कहने लगती है कि मैं बाकी के मुकाबले तुमसे बहुत ही कम रेंट ले रही हूँ। यहाँ के लोग तुम जैसे लोगों को नहीं रखना चाहते। पर मैंने सबको कन्विंस किया, मैंने कहा कि तुम लोग शोर नहीं करोगे, पर ऐसा कहते हुए वो हंसने लगती है। वो बहुत ही मतलबी औरत थी और उनका मजाक बना रही थी। अब युनगिल के पेरेंट्स को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो युनगिल से पूछते हैं कि उन्होंने क्या कहा। युनगिल तो सब समझ रहा था, पर वो अपने पेरेंट्स से झूठ कह देता है कि ये हमारा वेलकम कर रही है। इसके बाद वो लोग अपना सामान शिफ्ट करने लगते हैं। उनके सामान में मकान मालकिन काफी सारे अवार्ड देती है। ये सारे अवार्ड्स युनगिल के थे। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, उसे ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते थे। ये देखकर वो तुरंत अपने बेटे को फोन करके युनगिल के बारे में बताती है। उसके बेटे का नाम ब्यूंगो था। इसके बाद पूरी फैमिली मिलकर घर को डेकोरेट करती है और सारा सामान शिफ्ट करती है। सब काम खत्म होने के बाद वो मिलकर खाना खाने लगते हैं। युनगिल के पेरेंट्स ने यहाँ भी रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया था, इसीलिए वो उससे कह रहे होते हैं कि आज से हम लोग थोड़ा लेट आएंगे, इसलिए तुम्हें ही अपने भाई की देखभाल करनी होगी। स्कूल के बाद रेस्टोरेंट से अपना लंच लेकर घर चले आना। तभी मकान मालिकिन का बेटा ब्यूंगो आता है और वो अपने साथ युनगिल को ले जाने आया था। वो उसके पेरेंट्स के साथ टेक्स्ट मैसेज में बातें करता है और बहुत अच्छे से बिहेव करता है। असल में मकान मालकिन ने ही अपने बेटे को यहाँ भेजा था ताकि वो युनगिल के साथ दोस्ती कर ले, क्योंकि वो एक होशियार बच्चा था। नेक्स्ट सीन में वो साइकिल से जा रहे होते हैं और अचानक से एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप के आगे रुक जाते हैं। ब्यूंगो युनगिल से कहता है कि इस जगह से दूर रहना, क्योंकि यहाँ पर एक ओल्ड मैन रहता है जो बच्चों को खा जाता है। यहाँ से निकलते हुए युनगिल उस ओल्ड मैन को देखता है। अब धीरे धीरे युनगिल को उसके नए दोस्तों का साथ बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। इसके बाद जब वो उनके साथ गेम खेल रहा होता है तो उसके डैड उसे कॉल करके घर बुलाते हैं, क्योंकि उसके पेरेंट्स को रेस्टोरेंट जाना था और उसका भाई घर में अकेला था, इसीलिए युनगिल घर चला जाता है। वो भी अब ब्यूंगो के साथ स्कूल जाने लगा था, तो अब ब्यूंगो का असली इंटेंशन सामने आता है। नेक्स्ट डे उनका मैथ्स का एग्जाम था, तो घर जाते हुए युनगिल ब्यूंगो को साथ में पढ़ाई करने के लिए कहता है, पर वो मना कर देता है और ये कहता है कि कल टेस्ट में तुम अपनी शीट में मेरा नाम लिखोगे और मैं तुम्हारा नाम, ताकि उसे अच्छे ग्रेड मिल सके। और उसे धमकाता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी मॉम से कहकर उन्हें घर से निकलवा देगा। नेक्स्ट डे युनगिल टेस्ट में उसका नाम नहीं लिखता। इस पर ब्यूंगो उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। घर जाते हुए युनगिल उसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप के पास से गुजर रहा था। वहाँ पर एक म्यूजिक बज रहा था तो बाहर बैठकर रोने लगता है। शॉप का ओनर वही ओल्ड मैन वीवा जब उसे देखता है तो उसे टॉवल देकर अंदर बुलाता है
और उसे ठंड ना लग जाए इसीलिए वो उसे हॉट चॉकलेट कॉफी देता है। अंदर इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखकर युनबिल एकदम सरप्राइज था। ओल्ड मैन उसे बुरे दोस्तों से दूर रहने के लिए कहता है जो उसे परेशान करते थे, पर युनबिल बताता है कि वो उनकी वजह से नहीं रो रहा था, वो तो म्यूजिक सुनकर रो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो गाना उससे बातें कर रहा हो। ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को उन लोगों के बारे में बता देना चाहिए। इस पर युनबिल उन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स सुन नहीं सकते, अगर वो कुछ गलत करेगा तो लोग उन्हें ही बुरा कहेंगे और उनकी परवरिश पर सवाल करेंगे, यहाँ तक कि उसका भाई भी सुन नहीं सकता है। उसकी सिचुएशन को देखते हुए ओल्ड मैन उससे कहता है कि क्या तुम गिटार सीखना चाहते हो, क्या तुम उस सॉन्ग को प्ले करना चाहते हो जिसे तुम सुन रहे थे। अगर तुम ये सब सीख गए तो तुम्हारी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद युनबिल रोज ओल्ड मैन के पास आया करता था और गिटार सीखता था। ओल्ड मैन उसे बताता है कि गिटार भी साइन लैंग्वेज जैसे ही बात करता है, जैसे तुम उससे बात करोगे वो वैसा ही करेगा। चाहे तुम खुश हो या दुखी हो, अपनी फीलिंग्स इसके जरिए एक्सप्रेस कर सकते हो। इसके बाद युनबिल में कॉन्फिडेंस आ गया था। वो अपने मकान मालकिन के पास जाता है और कहता है कि उसने सुना है कि हाउसिंग लीज प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से जब तक लीज एक्सपायर नहीं होगा तब तक मकान मालकिन अपने किराएदार को नहीं निकाल सकती। इस पर वो कहती है कि ये सब सही है, पर मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को घर से निकाल दूंगी। पीछे से ब्यूंगो ये सारी बातें सुन रहा था। वो बहुत डर जाता है, पर युनबिल कुछ नहीं कहता और उन्हें गुड बाय करके वहाँ से चला जाता है। वो सुबह शाम हर वक्त प्रैक्टिस किया करता था। ब्यूंगो फिर भी उसे किसी न किसी तरह से परेशान करता था, लेकिन वो उसे इग्नोर करके बस अपने काम में फोकस करता था। वो ओल्ड मैन को बताता है कि वो अपने गिटार सीखने के बारे में अपने पेरेंट्स को इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि वो लोग उसकी तरफ म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते। अब युनगिल काफी अच्छा गिटार बजाने लगा था। ओल्ड मैन भी सरप्राइज होता है कि उसने बहुत कम टाइम में ये सब सीख लिया। एक दिन ओल्ड मैन उसे एक म्यूजिक सुनाता है और कहता है कि अगर उसने गिटार से इसके लिए एक धुन बना दी और जो सुनने में उसे अच्छी लगी तो वो उसे अपना इलेक्ट्रिक गिटार दे देगा, जिस पर युनगिल की कब से नजर थी। ये सुनकर युनगिल बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है और खुश भी। घर जाते हुए युनगिल देखता है कि ब्यूंगो को उसकी मॉम ने पनिश किया हुआ था। ठंड में उसे बिना जैकेट के बाहर खड़ा किया हुआ था। उसके हाथ में एक पेपर था जिसमें लिखा हुआ था कि वो फिर कभी जीरो नहीं लाएगा और अपनी मॉम से माफी मांग रहा था। तो युनगिल उसे अपनी जैकेट देता है और फिर घर चला जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को आसपास के शॉप के ओनर के साथ एक मीटिंग के लिए बुलाया गया है, तो वो उसे घर पर रहकर अपने भाई की देखभाल करने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे बुखार था। युनगिल अपने भाई को चेक करता है, वो सो रहा था, इसीलिए वो उस मेलोडी के लिए गिटार बजाने की प्रैक्टिस करने लगता है। ब्यूंगो जैकेट वापस करने के लिए वहाँ आता है और बेल बजाने की कोशिश करता है, लेकिन युनगिल ने ईयरफोन लगाए हुए थे, इसलिए उसे बेल की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ब्यूंगो बाहर जाकर उनके बेड के पास ही खिड़की खोलकर उसमें जैकेट अंदर फेंक देता है जिसमें यूनस सो रहा था। इसके साथ ही वो एक जलती हुई सिगरेट को लात मारता है जो गलती से घर के अंदर गिर जाती है और उस वजह से खिड़की के पर्दे में आग लग जाती है। पर इन सबसे अनजान युनगिल ओल्ड मैन से मिलने म्यूजिक शॉप में जाता है। वो वहाँ दरवाजा खटखटाता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ घर में आग लग चुकी थी और फायर फाइटर्स को बुला लिया गया था। युनगिल के पेरेंट्स जैसे ही घर पहुँचते हैं तो आग देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि उनके दोनों ही बच्चे घर में फंसे हुए थे। फायर फाइटर्स युनहो को अपार्टमेंट से बाहर लाते हैं और बताते हैं कि घर के अंदर कोई और बच्चा नहीं है, लेकिन उसके डैड को युनबिल की फिक्र थी, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए खुद अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में जब युनबिल घर आता है तो ये सब देखकर बहुत डर जाता है और अपनी मॉम के पास जाकर बताता है कि वो सेफ है। उसकी मॉम उस पर नाराज होती है क्योंकि वो अपने भाई को घर पर छोड़कर चला गया था और बताती है कि उसके डैड उसे ढूंढने के लिए अंदर गए हैं। यहाँ पर युनबिल याद करता है कि उस दिन जब उसकी मॉम ने उसके डैड से पूछा था कि अगर वो तीनों किसी प्रॉब्लम में होंगे तो वो सबसे पहले किसे बचाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि वो सबसे पहले युनबिल को बचाएंगे क्योंकि वही है जो लोगों से उनकी हेल्प करने के लिए कह पाएगा। वो उनकी आवाज़ है जिसकी वजह से वो दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं, इसीलिए वो सबसे पहले उसे ही बचाएंगे। ये सब याद करते हुए युनबिल जोर जोर से रोने लगता है। कुछ ही देर में फायर फाइटर्स युनबिल के डैड को बाहर ले आते हैं और वो युनबिल को सही सलामत देखकर राहत महसूस करते हैं। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आसपास के लोगों में ये बातें चल रही होती है कि आखिर आग किसने लगाई। मकान मालकिन देखती है कि उसका बेटा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और डर के मारे उसने पैंट में ही टॉयलेट कर दी थी। वो समझ जाती है कि ये सब उसके बेटे ने ही किया है, लेकिन ये जानने के बावजूद भी वो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाकर युनबिल के पेरेंट्स को आग लगाने का दोष देती है और उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए कह देती है। युनबिल ये सारी बातें सुन रहा था, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो खुद को इन सब के लिए दोषी मानता है और सोचता है कि वो म्यूजिक से ऑब्सेस्ड हो गया था, इसी वजह से ये सब हुआ। और फिर वो शहर छोड़कर जाने लगते हैं। पर जाने से पहले युनबिल उस ओल्ड मैन से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि आग लगने वाली रात ही उनकी मौत हो गई थी। उसे इस बात का भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उस समय वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है
उसके साथ एक औरत भी थी, शायद वो उसकी मॉम थी। इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ शहर छोड़कर चला जाता है। 6 साल बीत गए थे, पूरा शहर बदल गया था और उस ओल्ड मैन वीवा की शॉप की जगह एक घर बन गया था। उसी घर के आगे फिर एक कार रुकती है, जिसमें से एक औरत और उसकी बेटी निकलती है। आज से वो इसी घर में रहने वाले थे। दूसरी तरफ यूनहो बड़ा होकर एक ताइक्वांडो फाइटर बन गया था। युनगिल उसकी ट्रेनिंग में हेल्प के लिए उसके साथ ही खेला करता था। उसके कोच यूनो को उसकी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए कह रहे थे, क्योंकि लास्ट मैच में उसे चोट लग गई थी। इसके साथ ही वो युनगिल को भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अपने भाई की हेल्प करते हुए उसका गेम भी काफी इम्प्रूव होने लगा था। नेक्स्ट सीन में दोनों भाई कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए जाते हैं। युनगिल अपने भाई को समझाता है कि उसे फिजिकल थेरेपी सेशन करना होगा, क्योंकि नेशनल टूर्नामेंट आने वाला है, इसीलिए उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। लेकिन यूनो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगता है। यूनो समझ आता है कि उसकी जरूर कोई गर्लफ्रेंड है और कहीं इस वजह से उसका ध्यान भटक ना जाए, इसीलिए वो उस लड़की से उसे दूर रहने के लिए कहता है। यूनो बताता है कि वो जिस लड़की को डेट कर रहा है वो लड़की एक सेलो प्लेयर है जो पास के आर्ट स्कूल में पढ़ती है और वो भी सुन नहीं सकती। फिर हम एक लड़की को देखते हैं, उसका नाम सेक्युंग था। वो और उसकी फ्रेंड एक आइसक्रीम शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर उसका क्लासमेट ये चैन पार्ट टाइम जॉब करता था, जो हमारा सेकंड मेल लीड है। उसका सेक्युंग पर क्रश था। वो जैसे ही उसे देखता है तो उसमें खो जाता है और फिर उसे ऑर्डर देने के लिए कहता है। तो सेक्युंग एक वाटरमेलन शुगर आइसक्रीम ऑर्डर करती है। वहाँ यूनो अपने भाई को बताता है कि शुरू में उस लड़की ने झूठ कहा था कि वो सुन नहीं सकती, शायद वो मुझे पसंद करती है और मेरे जैसा बनने के लिए उसने झूठ बोला था। वो लोग आपस में नोट शेयर करके बातें किया करते थे। उधर सेक्युंग को इम्प्रेस करने के लिए ये चान उसे फ्री में बहुत सारे आइसक्रीम दे देता है। पर इससे पहले वो उसे आइसक्रीम दे, यूचेन का फ्रेंड आकर उसे बताता है कि तुम्हारी दादी तुम्हें ढूंढ रही है। ये सुनते ही वो तुरंत ही शॉप से बाहर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे उसकी दादी मिल जाती है। उसकी दादी उसे पीटने आई थी, क्योंकि वो स्कूल जाने के बजाय ऐसे काम कर रहा था। जैसे तैसे करके वो वहाँ से भागकर निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युनगुल और उसके भाई को देखते हैं। उनकी मॉम ने उन्हें रेस्टोरेंट पर बुलाया था, क्योंकि उसके डैड ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए दोनों भाई उन्हें घर ले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद युनगुल उन्हें सुलाकर रूम से जाने लगता है, तो वो उसे रोक कर कहते हैं कि मुझे अपने बेटों पर बहुत प्राउड है, क्योंकि 6 साल पहले तक जो लोग मुझे नीची नजरों से देखते थे, उन लोगों के बीच आज मेरा बहुत ही ज्यादा सम्मान होता है, क्योंकि मेरा एक बेटा ताइक्वांडो नेशनल टीम ज्वाइन करने वाला है और दूसरा टॉप स्टूडेंट है जो जल्द ही डॉक्टर बनने वाला है, और ये सब खासकर तुम्हारी वजह से हुआ है। रात में यूनिकल जब पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, तो उसे उसके डैड की बातें याद आने लगती है और उसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उसे बहुत बोझ सा फील हो रहा था, इसीलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए गिटार लेकर और चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर निकल जाता है। ओल्ड मैन वीवा के सिखाए हुए उन लेसन्स और उनकी बातों को याद करता है और अपना इलेक्ट्रिक गिटार बजाने लगता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपनी फीलिंग्स को उस गिटार के जरिए लोगों के साथ शेयर कर रहा था। धीरे धीरे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी म्यूजिक को एंजॉय करने लगते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब कहानी में आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हैं, तो उन्हें जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।